बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते रहा करो। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तकरीबन पिछले 30 साल से पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक ने जिस शख्स के कत्ल का फतवा दे रखा था, आखिरकार इस गलीज मलाउन का इबरतनाक अंजाम दुनिया के सामने आ गया। इस घटिया शख्स ने तौहीन इस्लाम, तौहीन कुरान और तौहीन रसूल पर एक ऐसी किताब लिखी थी जिस पर तमाम मुस्लिम ममालिक के जज्बात ना सिर्फ मजरूह हुए बल्कि इश्तियाल में आ गए। शायद नई जनरेशन इस मलाउन के नाम से नावाकिफ होगी, मगर दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो इस शैतान का नाम ना जानता हो। इस गलीज शैतान का नाम सुलेमान रुश्दी है, जिसको एक आशिक ने आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचाया। ये सब क्या मुआजरा था, आज की वीडियो में दोस्तों मुकम्मल तफसील के साथ आपको इस शैतान का इबरतनाक अंजाम भी दिखाएंगे, जिसे देखकर अहले इस्लाम के दिल और खासकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले दिल करार पाएंगे। दोस्तों, इसलिए सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदे पाक पढ़ लें और अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दें, क्योंकि इस्लाम दुश्मन यानी कफार यकीनन इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे। तो उनको साबित कर दें कि हम मुसलमान अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला से अपनी जानों से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और दोस्तों, कमेंट में उस बहादुर नौजवान के हौसले की, हिम्मत की दाद देना मत भूलिएगा। उसे ये बताना मत भूलिएगा कि दुनिया के तमाम मुसलमान तुम्हारे साथ खड़े हैं। सलाम हो उस नौजवान पर जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठंडक बख्शी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कंफर्म भी कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद वीडियोस को बर वक्त आप देखते रहें। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, तौहीन इस्लाम पर मबनी अपनी किताब की वजह से मुसलमान ममालिक में नापसंदीदा तरीन शख्सियत का दर्जा रखने वाले मलाउन सुलेमान रुश्दी पर अमेरिका में कातलाना हमला हुआ है। BBC के मुताबिक सुलेमान रुश्दी पर रियासत न्यूयॉर्क में उस वक्त हमला किया गया जब वो एक तकरीब से खताब के लिए मौजूद था। तकरीब में मौजूद एक शख्स ने उस पर स्टेज पर हमला किया। वाक़े के सामने आने वाली एक वीडियो में लोगों को स्टेज की तरफ भागते और हमलावर को काबू करते हुए देखा जा सकता है। एक ऐनी शाहिद का कहना है कि सुलेमान रुश्दी हमले के बाद स्टेज पर ही गिर गया। मुझे ये मालूम नहीं कि उस पर चाकू से हमला हुआ या मुक्के मारे गए। और दोस्तों, एक और ऐनी शाहिद का कहना है कि स्टेज पर बैठे हुए सुलेमान रुश्दी के पीछे से हमलावर आया और चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने सुलेमान रुश्दी पर चाकू के 10 से 15 वार किए, जिनमें से एक वार गर्दन पर किया गया। हमले के बाद सुलेमान रुश्दी को बजरिया हेलीकॉप्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर और वीडियोस में स्टेज पर खून के धब्बे वाज़ेह नजर आ रहे हैं, जबकि एक तस्वीर में स्ट्रेचर पर लेटे सुलेमान रुश्दी को शदीद जख्मी हालत में देखा जा सकता है। डॉक्टर रीता इस तकरीब में ही मौजूद थी जहां इस मलाउन सुलेमान रुश्दी पर हमला हुआ और उन्होंने रुश्दी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। खातून डॉक्टर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया। उसके जिस्म पर चाकू के कई जख्म थे, जिनमें से एक उसकी गर्दन के दाईं तरफ था। खातून डॉक्टर के मुताबिक सुलेमान रुश्दी स्टेज पर ही खून में नहाया हुआ था, मगर जिंदा था। मौके पर मौजूद लोग आवाजें लगा रहे थे कि ये जिंदा है, ये जिंदा है। दूसरी जानिब रियासत न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचल ने तस्दीक की है कि सुलेमान रुश्दी जिंदा है और इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि एक शख्स ने उस वक्त शाताकवा इंस्टीट्यूट में स्टेज पर चढ़कर सुलेमान रुश्दी पर हमला कर दिया और मुक्के बरसाने या हथियार से वार शुरू कर दिए। जब इस मलाउन को तकरीर के लिए दावत देने से कबल इसका तारुफ कराया जा रहा था, 75 साला रुश्दी इस मौके पर फर्श पर गिर गया
और हमलावर शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक हमलावर ने 10 से 15 मरतबा वार किया था। एक और ऐनी शाहिद जो जाए वकूफ पर मौजूद सैकड़ों अफराद में से एक था, उसने बताया है कि ये शख्स यानी हमलावर स्टेज की तरफ भागा और उसने रुश्दी पर हल्ला बोल दिया। पहली नजर में तो समझ ही ना आया कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वाज़ेह हो गया कि उसको मारा जा रहा है। उसके बकौल हमला 20 सेकंड तक जारी रहा। एक और ऐनी शाहिद कैथलीन जोन्स ने कहा कि हमलावर ने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था और चेहरे पर स्याह मास्क चढ़ाया हुआ था। हमें लगा कि जैसे ये कोई ड्रामा किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि मुसन्निफ अब भी तनाज़ात की जद में है, लेकिन चंद सेकंड में वाज़ेह हो गया कि ये ड्रामा नहीं था। सुलेमान रुश्दी को इस मौके पर कुछ लोगों ने अपने हिसार में ले लिया और बज़ाहिर उसके सीने की तरफ खून की सप्लाई के लिए उसकी टांगों को ऊपर उठाया। हमले की जगह पर मौजूद लोगों को वहां से निकाल लिया गया। दोस्तों, इस मलाउन सुलेमान रुश्दी की किताब सैटनिक वर्सेस यानी शैतानी आयात पर ईरान में सन 1988 में पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस तरह बहुत से मुसलमान भी इस किताब को अहानत अमेज समझते हैं। 1 साल बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने रुश्दी के कत्ल का एक फतवा या फरमान जारी किया था। सुलेमान रुश्दी को कत्ल करने वाले के लिए 3 मिलियन या 30 लाख डॉलर बतौर इनाम देने का ऐलान भी किया जा चुका है। 1988 में इस मलाउन सुलेमान रुश्दी की किताब में इस्लाम पर तनकीद की गई थी और इसकी वजह से इसके सर पर लाखों का इनाम मुकर्रर किया गया था। इसके नावल दी सैतानिक वर्सेस यानी शैतानी आयात की वजह से मुस्लिम दुनिया में फसादात फूट पड़े थे। उस वक्त ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खमीनी ने फतवा दिया था जिसके तहत मुसलमान रुश्दी को सजाए मौत सुनाई गई थी। इससे कबल किसी भी नावल या किताब की वजह से आलमी सफारती बहरान पैदा नहीं हुआ था और ना ही किसी हुकूमत की जानिब से किसी दूसरे मुल्क के शहरी के कत्ल का मुतालबा किया गया था। अब भी पाकिस्तान और दीगर बहुत से ममालिक में सुलेमान रुश्दी की किताब पर पाबंदी है और तकरीबन 10 बरसों तक उसे रूपोश होकर जिंदगी गुजारना पड़ी थी। इस मलाउन को इसकी किताब शैतानी आयात की इशाअत के बाद से धमकियों का सामना रहा। इस नावल पर सबसे पहले इंडिया में पाबंदी लगाई गई थी जहां ये मलाउन सुलेमान रुश्दी पैदा हुआ था और इसके बाद मुतअद्दिद ममालिक ने भी ईरान के आयतुल्लाह खमीनी की जानिब से फतवा सामने आने से कबल ऐसा ही किया। ईरानी रहनुमा के फतवे में इस किताब की शात में मुलव्वस हर शख्स को कत्ल करने का कहा गया और इनाम का ऐलान भी किया गया। अब तक इस फतवे को बाज़ाब्ता तौर पर वापस नहीं लिया गया है। इस नावल की इशाअत से जुड़े दीगर लोगों में से नॉर्वेजियन पब्लिशर को 90 की दहाई में गोली मारकर जख्मी किया गया था, जबकि जापानी तर्जुमा करने वाले को भी कत्ल किया गया था। बहरहाल अभी ये मलाउन मरा नहीं है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। एक खुफिया ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि ये घटिया मलाउन अगर बच भी गया तो बोलने को तरसेगा। एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो इस शख्स को आसान मौत आनी भी नहीं चाहिए, बल्कि ये हर रोज मौत मांगे और इसको ना मिले। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस मलाउन पर लानत डालते हुए उस नौजवान को सलाम अकीदत जरूर पेश कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।